हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारे पास एक हमारे मेल सब्सक्राइबर है जिनकी एज तकरीबन 34 से 35 ईयर्स तक हो चुकी है। तो आज हम उनके हाथ के बारे में बात करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो में अपनी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर के हाथ के बारे में बात की थी, उनके पाम के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं या आप मेरी फ्री पामेसी रीडिंग की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो अगर आप अपना हाथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और साथ में कमेंट सेक्शन के अंदर भी पिन हुआ हुआ है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट करके अपना हाथ या अपनी पाम दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे मेल सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज तकरीबन 34 से 35 यानी 34 से 25 ईयर्स ऑफ एज इनकी हो चुकी है। तो आज हम इनके हाथ के बारे में बात करेंगे। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ देखने वाली होती है वो इंडिविजुअल का अंगूठा यानी उसका थंब होता है। अगर आप इस हाथ के ऊपर इस इंडिविजुअल का अंगूठा यानी इसका थंब देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार का है और इसकी जो लेंथ है यानी जो इसकी लंबाई है वो भी नॉर्मल है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है, पहली बात तो ये इस ऐसे इंडिविजुअल के अंदर बहुत ही ज़्यादा हौसला, बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस पाया जाता है। और उसके साथ साथ ऐसे जो लोग होते हैं जिनका अंगूठा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार यानी एक ही शेप का होता है, तो ऐसे लोग किसी भी हालात के अंदर किसी भी सिचुएशन के अंदर कभी हार नहीं मानते। यानी हालात इनकी ज़िंदगी में जितने बदतर से बदतर क्यों ना हो जाए, ये हमेशा अपने जो इनकी जो लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं उनको हमेशा फेस करते हैं। कभी अपनी जिम्मेदारियों से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी ऐसे जो लोग होते हैं कभी भागते नहीं हैं। और उनके अंगूठे के ऊपर यानी इनके थंब के ऊपर एक यव का साइन भी पाया जाता है और वो कुछ इस मुकाम पे है, इसको यव का साइन, गंदम का निशान या एक आइलैंड भी कहते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो इसको राजा योग यानी इसको एक मनी का साइन बताया जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ये आपकी पांचों चारों उंगलियों पे भी हो तो फिर ये एक मनी साइन है। यानी अगर ये सिर्फ आपके अंगूठे यानी सिर्फ थंब पे पाया जाता हो तो ये भी एक गैर मामूली यानी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि जिन लोगों के हाथ में ये होता है इनकी जो विल पावर होती है, किसी काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो आम लोगों से ज़्यादा अच्छी होती है। और और ऐसे जो लोग होते हैं वो हालात से, सिचुएशन से कभी भी घबराते नहीं हैं, उनको फेस करते हैं अपने चैलेंजेस को। तो इनके हाथ पे जो उनका अंगूठा है वो भी एक नॉर्मल लेंथ का पाया जाता है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि ये इंडिविजुअल जो है हर काम करता है और उसको सॉल्व भी करता है। लेकिन किस्मत की वजह से, अपने मुकद्दर की वजह से या अपने आप कह सकते हैं कि इसके भाग्य की वजह से जो उसको रिजल्ट्स हैं वो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं मिलते। यानी ऐसे इंडिविजुअल को जो एक्सपेक्टेड होता है अपनी लाइफ के अंदर, जो ये काम कर रहा होता है उसके मुताबिक इसको रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें, क्योंकि अंगूठे के बाद यानी थंब के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंडिविजुअल का करैक्टर जज करने के लिए वो उसकी ब्रेन लाइन होती है। तो अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी जो ब्रेन लाइन है और लाइफ लाइन है वो दोनों आपस में मर्ज होकर लेकर रही है। यानी इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों का एक ही है, यानी ये दोनों लकीरें आपस में मिली हुई हैं और वो जो इनकी लकीरें हैं वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर तक मिली हुई हैं। इनकी लाइफ लाइन ने और इनकी ब्रेन लाइन ने माउंट ऑफ जुपिटर तक आपस में मिल के लेकर रही हैं, जो चीज़ को जाहिर करती है कि ये इंडिविजुअल अपनी यंग एज में, खासतौर पर अपने बचपन से लेकर अपने टीन एज तक ये काफ़ी शर्मीले मिजाज का था, यानी शाय नेचर का था। यानी लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करने में घबराहट महसूस होती थी, ख़ासतौर पे ऑपोजिट सेक्स से। लेकिन क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस एक्सेसिव है, यानी इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस अच्छा पाया जाता है, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं इनकी तरफ ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट भी जल्दी हो जाता है। लेकिन इनकी जो सोच होती है ऑपोजिट सेक्स को लेके वो इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं होती। यानी आप कह सकते हैं कि ऑपोजिट सेक्स को लेकर इनकी जो सोच है वो आप कह सकते हैं कि, अब मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन आपको बताना भी ज़रूरी है कि ठरकियों वाली होती है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन की लंबाई यानी इसकी लेंथ देखें तो उनकी जो ब्रेन लाइन है वो इनकी माउंट ऑफ अपोलो के नीचे यानी माउंट ऑफ सन के नीचे आके, यानी सूर्य के उभार के नीचे या सूर्य के पर्वत के नीचे आके ख़त्म हो जाती है, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है वो इंटेलिजेंट भी है। ब्रेन लाइन की जो नॉर्मल लेंथ है यानी जो नॉर्मल उसकी लंबाई है वो इसकी आपकी माउंट ऑफ अपोलो यानी माउंट ऑफ सन तक होती है। अगर उससे पीछे हो तो वो अब नॉर्मल लकीर हो जाती है, अगर उससे ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। इनके हाथ में जो ब्रेन लाइन है वो एक नॉर्मल पाई जाती है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है अपनी लाइफ के अंदर बाज़ दफ़ा डम डिसीजन भी लेता है, जिसकी वजह से इसको बाद में इसको पछतावा होता है। लेकिन इन दी एंड आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो
इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बारी आती है उसके अंदर ये गलतियां कर बैठता है। अगर आप आगे जाके इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी ब्रेन लाइन में छोटी छोटी लकीरें लिखर रही हैं, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल के अंदर जो थॉट्स आती हैं, यानी इसकी जो सोच आती है किसी भी काम को लेकर, उसके अंदर मनफियत ज़्यादा पाई जाती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं उनकी जो सोच आती है कि हम जो काम करने जा रहे हैं कहीं बुरा ना हो जाए, यानी इसमें कुछ गलत ना हो जाए, और लेकिन वो काम अमूमन तौर पे सही भी हो जाए तो इनकी जो पहली जो इंटेंशन होती है ना काम को लेके, किसी इंडिविजुअल को लेके या किसी इंसान को लेके, वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। इसमें पॉजिटिविटी का जो पैमाना होता है वो कम होता है। अगर आप इनकी हार्टलाइन देखें अगर आप इनकी हार्टलाइन देखें तो इनकी जो हार्टलाइन है वो इनके माउंट ऑफ जुपिटर और माउंट ऑफ सैटर्न के नीचे आके ख़त्म होती है, यानी ये एक बैलेंस हार्टलाइन है। और इनकी हार्टलाइन जो इनके हाथ पे है वो चेन की शेप में बनती है, जो वीक भी है, और जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है वो दिल के मामलात के अंदर थोड़ा नरम मिजाज का है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनके पास कोई इंसान आए, यानी वो किसी भी किस्म का अपनी कोई एक बैड मेमोरी इनको सुनाना शुरू करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनकी पहली इंटेंशन होती है कि हम इनकी किसी तरीके से मदद कर दें या इनकी हेल्प कर दें, क्योंकि इनके हाथ में जो हार्टलाइन है वो बैलेंस है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं ये ऑपोजिट सेक्स को देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन उनके मुतालिक आप कह सकते हैं कि सोच भी रखते हैं ऐसी वैसी, लेकिन जब करने का समय आता है, यानी करने का वक्त आता है, तो कोई ऐसी बेवकूफ़ों वाला डिसीजन नहीं लेते कि जिसकी वजह से ये बदनाम हो जाएं, यानी स्कैंडलाइज हो जाएं। यानी मोहब्बत को लेके और दुनिया को लेके साथ चलते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा नहीं देते और किसी का हक भी नहीं मारते, यानी दोनों चीज़ों को साथ लेके यानी बैलेंस लेके चलते हैं। दिल के मामलात के अंदर ये इंडिविजुअल जो है वो काफ़ी नरम दिल है और अच्छे मिजाज का पाया जाता है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो जो इनकी लाइफ लाइन है वो उसका, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट उनका और ब्रेन लाइन का इन दोनों लकीरों का एक ही है। अगर आप इनकी लाइफ लाइन आगे जाके देखें तो वो माउंट ऑफ मार्स को भी इसने काफ़ी ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, और उसके साथ इनके माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर जो कोई भी काम करता है उसके अंदर ये ऐसा जो इंडिविजुअल है बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश करता है, यानी बहुत कोशिश करता है, बहुत स्ट्रगल करने के बाद इसे कोई चीज़ मिलती है। उसके साथ साथ क्योंकि लाइफ लाइन आगे जाके माउंट ऑफ वीनस को अच्छे तरीके से घेर रही है, यानी उसको अच्छे कर्व में बना रही है, तो ये इस चीज़ को भी जाहिर करते हैं कि इंडिविजुअल की जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती जाएगी उसका जो लिविंग स्टैंडिंग, जो उसका लिविंग लाइफस्टाइल होगा वो तब्दील से तब्दील यानी अच्छे से अच्छा होता जाएगा। यानी जैसे जैसे अपनी एज प्रोग्रेस करते जाएंगे, जैसे अब इनकी एज 34 से 35 के बीच में है, तो जैसे जैसे ये आगे जाते जाएंगे इनका लिविंग लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इनके हाथ में जो आगे जाके मुकद्दर की लकीर है 35 के बाद वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद इनकी आफ्टर एज ऑफ 49 इनके हाथ में सन लाइन भी एक पावरफुल सन लाइन भी अपेयर होती है, जिसका जिक्र हम आगे जाके ज़रूर करेंगे। अगर आप इनकी लाइफ लाइन देखें तो इनकी लाइफ लाइन जो है वो तकरीबन माउंट ऑफ मून के एरिया में चली गई है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल अगर बाहर का सफ़र करेगा तो इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हो सकता है, क्योंकि मैं इनसे कभी पर्सनली तौर पे मिला नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा इंडिविजुअल बाहर के मुल्क का सफ़र कर भी चुका है या करना चाहता है। अगर ये बाहर के मुल्क का सफ़र करेंगे तो लाजमी कामयाब होंगे और उनको लाजमी खुशियाँ और उनको दौलत मिलेगी बाहर के मुल्क सफ़र करने से। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का और इनके थंब का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन का और इनके थंब का यानी अंगूठे का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो आप कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल जो है वो अपने विल पावर की वजह बार बार कोशिश करने की वजह से इसको जो लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं वो मिलती है, लेकिन उसकी जो रेशियो होती है, जो एक्सपेक्टेड जो इस इंडिविजुअल को होता है उसको वैसा नहीं हो पाता। अगर आप इनकी हार्टलाइन का और इनके अमाउंट ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन बनाए तो मैंने आपको पहले भी कहा कि इस इंडिविजुअल की ऑपोजिट सेक्स को लेके कोई सोच इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी से मेरी मुराद नहीं है, ये नहीं है कि ऐसा जो इंडिविजुअल है वो उन पर जुल्म करना पसंद करता है, नहीं, यानी दूसरे ऑपोजिट सेक्स को लेके जो सोच है वो आप कह सकते हैं कि मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन आपको कह देता हूँ वो ठरकियों वाली है, क्योंकि इनका माउंट ऑफ वीनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव तौर पर डेवलप हुआ हुआ है, और उसके साथ माउंट ऑफ वीनस के साथ जो इनकी लाइफ लाइन है उसने बहुत ही ज़्यादा माउंट ऑफ वीनस को घेरे में लिया हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा कर्व बनाया हुआ है, और इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो भी एक अच्छा इनके हाथ में पाया जाता है। तो अगर आप इनकी मुकद्दर की लकीर यानी भाग्य रेखा देखें, क्योंकि हाथ में किसी भी मर्द के हाथ या किसी भी फीमेल के हाथ या मेल और फीमेल के हाथ में अगर ये लकीरें जो होती हैं वो उलझी हुई ना हो तो वो ये भी एक पॉजिटिव और एक गुड साइन है। अगर उलझी हुई लकीरें हो तो वो कभी भी किसी भी हाथ में अच्छी नहीं होती, खबा वो औरत हो या मर्द हो, यानी मेल हो या फीमेल हो। अगर उलझी हुई लकीरें हैं आपके हाथ में या फटी हुई लकीरें हैं तो वो एक नेगेटिव साइन है, वो पॉजिटिव साइन नहीं है। इनके हाथ में जो है लकीरें हैं, जो लाइन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर और साफ है, यानी उलझी हुई नहीं है आपस में, सिवाय इनकी ब्रेन लाइन की और लाइफ लाइन की। लेकिन ब्रेन लाइन भी ज़्यादा उलझी हुई नहीं है, वो पॉजिटिव ही है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस इंडिविजुअल की जो
पहला फेज़ है उसके अंदर, इसके अंदर शर्माहट थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी, लेकिन उसने वो उसको कवर कर लिया आने वाले टाइम के अंदर। तो अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन जो है वो, तो पहले तो बात तो ये है कि वो बचपन में है ही नहीं। इनकी जो फेट लाइन है वो इनकी तकरीबन टीन एज में अपेयर होती है, और उसका जो अपेयरेंस की जो पॉइंट है वो इसका माउंट ऑफ लूना है, यानी इसका माउंट ऑफ मून है, यानी चंद्रमा का पर्वत है, जो इस चीज़ को जाहिर करता है कि इंडिविजुअल को जो कामयाबी है वो का जो अंसार है, यानी उसकी जो डिपेंडेंस है वो दूसरे लोगों पे। ऐसे जो लोग हैं ख़ास तौर पे मैं आपको बताता चलूँ कि जिनका ख़ास तौर पे लकीर अगर माउंट ऑफ मून से लिख रही है, तो ऐसे लोगों को पहला बिजनेस करना चाहिए, या ट्रेडिंग करनी चाहिए, या पब्लिक डीलिंग में आना चाहिए। ऐसे जो लोग होते हैं इन ऐसी फील्डों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो स्पीकिंग क्वालिटी होती है, जो इनके अंदर स्पीकिंग टैलेंट होता है वो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होता है। या आप कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं मुंह के बड़े मीठे होते हैं, और इनके हाथ में क्योंकि माउंट ऑफ मून से लिख रही है, लेकिन निकलने वाली जो लकीर है वो थोड़ी सी स्वेल होकर लिख रही है, यानी इतनी ब्रीक यानी रेशम की माइंड नहीं है, जो इनकी तकरीबन 35 ईयर्स ऑफ एज तक जाती है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ में इसको मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन स्ट्रगल करने के बाद। वो इस वजह से कि इंडिविजुअल का जो थंब है वो थोड़ा छोटा है, और जो इनके हाथ में जो उभार है वो नॉर्मल पाए जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। या आप कह सकते हैं कि इसका जो डिमांड, जो ज़रूरतें ज़िंदगी है, जो नीड्स हैं वो तो पूरी हो रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल की जो अपनी सोच है, जहाँ पे इंडिविजुअल अपने आप को देखता है, वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाया। अगर आप इनकी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज देखें तो उनकी जो मुकद्दर की लकीर है वो स्वेलिंग उसकी ख़त्म हो चुकी है, और उसके साथ जो इनकी लकीर है वो पतली हो गई है, यानी ब्रीक हो गई है, और उसकी जो कटिंग है यानी डीप है वो ज़्यादा, जो इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि आफ्टर 35 जो इनकी जो मुकद्दर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर और अच्छा होगा। क्योंकि इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कि मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसके लिए तो पहली बात तो ये कि मुझे इनका बर्थ चार्ट देखना होगा, यानी कि कुंडली देखनी होगी, उसके बाद पाम देखना होगा, और पिक्चर के ऊपर काफ़ी जो चीज़ें होती हैं वो नज़र नहीं आती। अगर ये जॉब कर रहे हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, तो इनको आने वाले टाइम में आफ्टर 35 इनको प्राइवेट जॉब भी अच्छी मिल जाएगी, जिसके अंदर इनकी जो लिविंग लाइफस्टाइल होगा और जो इनकी डिज़ायर्स होंगी वो लाजमी पूरी होंगी। क्योंकि अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो उसका जो झुकाव है, यानी इसका जो रुख है वो थोड़ा माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ भी है, क्योंकि जुपिटर से की तरफ अगर आपकी फेट लाइन जाती, यानी मुकद्दर की लकीर या भाग्य रेखा जाती, तो ये पावर और आपकी जो पैसे की फरावानी को भी जाहिर करती है। और इनकी जो लकीर है, जो मुकद्दर की लकीर है आफ्टर 35 सीधा जाके इनके माउंट ऑफ सैटर्न से टर्न लेके माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ भी जा रही है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इंडिविजुअल की लाइफ आफ्टर 35 जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जाएगी, इंडिविजुअल की जो लाइफ है वो बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी होती जाएगी। क्योंकि आफ्टर 49 ख़ास तौर पे हर इंसान का एक पीक टाइम होता है, इनका जो सबसे बड़ा पीक टाइम जो है वो 49 के बाद है। इनकी जो अच्छी ज़िंदगी है, यानी कि डिज़ायर, जो खुशियाँ हैं, वो इनकी आफ्टर 35 इनको मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो एक इंसान को होता है पीक टाइम, जिसके अंदर इंसान ऐसे एक चेयर पर बैठा हो, सोच सके कि हाँ मैंने सब कुछ अचीव कर लिया, तो वो उनके आफ्टर 49, इनके हाथ में आफ्टर 49 एक स्ट्रॉन्ग सनलाइन अपेयर होती है, और उसके साथ इनकी जो मुकद्दर की लकीर आफ्टर 49 वो मज़ीद और मज़ीद निखर गई है और मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि आफ्टर 49 इनकी लाइफ के अंदर जितने भी इवेंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, इनको पैसे की फरावानी मिलेगी, इनकी जितनी भी डिज़ायर और विशेज़ होंगी वो सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। तो इनको, इस इंडिविजुअल को, तो पहले मेरी ये एडवाइस ये है कि बाहर के मुल्क की पहले ट्राई करें। अगर ये जॉब कर रहे हैं तो पब्लिक रिलेशन में जाएँ। अगर ये कारोबार करना चाहते हैं तो इनको या तो ट्रेडिंग करनी चाहिए, या कोई भी कारोबार हो जिसमें बराह रास्त पब्लिक डीलिंग आ जाए, यानी खुद डील करें ये जाके कस्टमर्स को। तो अगर ये ऐसे कारोबारों में आते हैं तो ये इंडिविजुअल आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कामयाब होगा। अगर इनके और कोई क्वेश्चन है अपने पाम के बारे में, अपने हाथ के बारे में, तो वो मुझसे ये व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो इस हाथ की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे ही दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे अब इजाज़त दें। बाय बाय।